फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। आज हम अपनी पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में, यानी कि शहरों में, खास तौर से बड़े शहरों में ज़िंदगी कैसी होती है, इसको हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादातर पूरे इस चैप्टर में स्टोरीज़ के थ्रू बताया गया है कि कैसे लाइवलीहुड है हमारा शहरों में। ठीक है, हमारे देश में लगभग 5,000 टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं, बहुत बड़े शहर हैं, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे। ठीक है, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे शहरों में ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है कि ऐसे शहर सोते नहीं हैं, द सिटी नेवर स्लीप्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इन शहरों में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कितने ज़्यादा काम करने के अवसर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि स्ट्रीट का क्या सीन है। जैसे हम शहर में, अगर आप दिल्ली, मुंबई या किसी अहमदाबाद बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर जब आप सुबह सुबह निकलते हैं या किसी टाइम दिन के निकलते हैं सड़कों पर, तो आपको क्या सीन देखने को मिलता है, ये वो बताया गया है। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही मतलब बच्चों के लेवल से समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे हम अब शहरों में अगर निकलें सुबह सुबह या फिर दोपहर के टाइम में निकलें, तो हमें दिखेगा कि वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वेजिटेबल बेचने वाले हैं। ठीक है, जो अलग अलग तरीके की सब्जियां अपने कार्ट में रख के बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर वाले हैं जो न्यूज़पेपर वेंडिंग का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉबलर हैं यानी कि जूते को पॉलिश करने वाले, जूते को मतलब मेंटेन करने वाले, बनाने वाले। ठीक है, बार्बर्स भी हैं। ठीक है, अब अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमन वॉज पुशिंग along a cart with all kinds of plastic। जैसे कि एक औरत है जो एक कार्ट में हर तरीके के प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्स, हारपिन, क्लिप्स, ये सब रख करके जा रही है। while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses। तो इस तरीके का एक पूरा सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चू मांझी का एक रिक्शे वाले जो हैं, जैसे मान लीजिए यही है बच्चू मांझी, ये एक रिक्शा पुलर है, एक रिक्शा चालक हैं। और इनका क्या सिस्टम है, ये एक बड़े शहर आए हुए हैं पैसे कमाने के लिए। तो देखो, यहाँ एक टर्म यूज किया गया है जिसको कहते हैं मेजन। मेजन यानी कि जो लोग भी छोटे छोटे काम करते हैं, कोई मिस्त्री है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कॉबलर है। तो इस तरीके के इन सारे जॉब्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है जिसको कहा गया है मेजन। ठीक है, आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज अ मेजन। ये अपना बिहार में मेजन की तरह यानी कि मिस्त्री का काम करते थे या फिर ऐसा कोई छोटा मोटा काम करते थे। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन विलेज, वी डो नॉट ओन लैंड। इनके पास कोई लैंड नहीं है अपने गांव में। ठीक है, आई डिड नॉट गेट मेशनरी का मतलब इनको पैसा नहीं मिलता था या रेगुलर काम नहीं मिलता था। ठीक है, इनको वहां पर रेगुलर काम नहीं मिलता था। द इनकम दैट आई अर्नड वाज नॉट इनफ फॉर आवर फैमिली। ठीक है, आफ्टर आई रीच दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड रिक्शा। ठीक है, इन्होंने एक पुराना रिक्शा खरीदा जब ये शहर आए। उसके बाद आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग, मतलब बस स्टॉप पे आकर के रोज सुबह ये खड़े हो जाते थे और ये 8 बजे से मतलब 8 बजे तक शाम को काम करते थे। और इनको मतलब हर ट्रिप के लिए 10 से 30 रुपए मिल जाते थे। तो इनका किसी तरीके से गुजारा चल रहा था। ये अपने दोस्तों के साथ कुछ रेंटेड रूम पे रहते हैं, एक रूम ले लिया, उसी में कई इनके दोस्त रह रहे हैं। ठीक है, दे वर्क इन अ नियर बाई फैक्ट्री। आई अर्न बिटवीन 200 से 300 रुपए ये हर दिन कमाते हैं, जिसमें इनका खुद का खर्चा हो जाता है 100-150 रुपए। फिर ये ईयरली अपने जब घर जाते हैं और अपने घर वालों को भी कुछ पैसे देते रहते हैं। इनकी वाइफ जो है वो एग्रीकल्चर वर्क करती है, यानी कि खेतों में जाकर के काम करती है। मान लीजिए किसी दूसरे का खेत होगा, वहां पर इनकी वाइफ जो है लेबर वर्क एक तरीके से करती हैं। अब बच्चों की तरह ही बहुत सारे लोग शहर आते हैं, बड़े बड़े शहर आते हैं और कुछ अपने रोजी रोजगार के लिए काम करते हैं। कहने की बात यह है, इन द सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ द ऑल वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग इन द स्ट्रीट। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके लोग बड़े शहरों में, गांव से छोटे छोटे शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे काम करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं किसी तरीके। ठीक है,
दे वर्क ऑन देयर ओन, ये खुद मतलब मान लीजिए कि ये आए, मान लीजिए सड़क के किनारे कोई ऐसी जगह मिल गई, वहां पर अपना ऐसे सब सामान रख लिए इनको, इनकी यहाँ पर यहाँ कार्ट है, यहाँ कुछ कुछ अपना सामान है ज़रूरत का, ठीक है, इस तरीके से अपना ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दे डू नॉट दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन और देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क इन, ये किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं ये सब। मान लीजिए कि ये शहर आए, अब रिक्शा चला रहे हैं, कॉबलर हैं, वेजिटेबल वेंडिंग करते हैं, तो इस तरीके से ही अपना काम चला रहे हैं। ये कोई प्रॉपर एक कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं या फिर प्रॉपर किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ये अपने से सारी चीजें अपना देख रहे हैं। अगर ये बीमार होंगे तब भी इनको खुद ही देखना है, अगर ये भूखे हैं तब भी इनको खुद ही खाना है, तो इनके लिए कोई खड़ा नहीं है। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, इनको प्लान करना पड़ता है कि भैया अगर हम 200 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें हमको कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनका एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला तो क्या करेंगे, ठीक है। समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्स और मे बी अ कैनवास शीट हंग up on a few poles. They may also use their own cart and simply plastic sheet is spread on the pavement. They can be asked to dismantle their shop. अब होता क्या है कि जैसे इन्होंने सड़क के किनारे अपनी शॉप लगाई हुई है, अचानक कोई पुलिस वाला आ गया भाई, क्योंकि आपका वो ऑथराइज जगह तो है नहीं, वहां आ गया, अब वहां पर उसने कहा कि हटाओ हटाओ ये सब हटाओ। आपने अगर सड़कों पे कई बार देखा भी होगा तो इनको तुरंत अपना हटाना पड़ता है, ठीक है। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase, clean, sort and make them ready to sell. इस तरीके के जो वेंडर्स होते हैं, जो सड़कों पे ठेले लगाते हैं, जो कार्ट्स लगाते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी चीज जो समझने वाली है वो है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में क्या अंतर होता है, देखिए अगर आप किसी प्रॉपर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक लेवल की सोशल सिक्योरिटी होती है, ठीक है। आपको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, आपका पीएफ कटता रहेगा, आपको ऐसे आसानी से नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। आप एक लॉ के अंदर काम करते हैं, किसी ना किसी एक्ट के अंदर आप काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, लेबर लॉज हैं जो आपका प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान में कोई काम कर रहा है, किसी मान लीजिए जनरल मर्चेंट की दुकान में कोई बच्चा काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई लाइफ की सिक्योरिटी है ही नहीं। वो अगर बीमार होता है तब भी उसको खुद अपना देखना है, अगर वो मान लीजिए उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको खुद देखना है। अगर मान लो शॉपकीपर की शॉप नहीं चलती है तो वो उसको किसी भी समय निकाल सकता है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो भी जो है अनऑर्गेनाइज, मान लीजिए कि कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने आपसे काम करवाया, उसके बाद काम खत्म हो गया तो फिर आप जाइए, आप अपना काम दूसरा देखिए, हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ताकि सबके लिए काम हो और सोशल सिक्योरिटी के साथ काम हो। ये नहीं कि जब जिसका जो मन आए वो दूसरे के साथ व्यवहार करता रहे। एक प्रॉपर रूल होना चाहिए हर चीज के लिए कि नहीं, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और दूसरे को अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें समझने वाली हैं। अब देखिए यहां पर बोला है कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स। अब ये थोड़ा डेटा पुराना है, एनएसएसओ के डेटा सर्वे के हिसाब से 1.5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो आज के समय में मौजूद हैं, ठीक है। तो हमें ये समझने वाली बात है, हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ, अब क्या है कि बहुत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बेचारे, इनके लिए कुछ एनजीओज वाले काम करते हैं ताकि इनको कुछ बेनिफिट मिल सके। स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है प्रॉपर आज के समय में, जो अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आपका एक आईडी कार्ड बनेगा, आपको कोई ऐसे भगा नहीं सकता। आपके लिए वेंडिंग जोन अलॉट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, उस स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं बहुत छोटे लेवल पे हो रही हैं प्रॉपरली, अदरवाइज प्रॉपरली हर जगह ये चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। हॉकर्स नीड टू बी अ पार्ट ऑफ कमिटी
दैट आर सेट। अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई रूल बनाया जा रहा है जो हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए, तो उस रूल बनाने वाली कमिटी में भी वो जो हॉकर्स हैं उसमें से कुछ मेन हॉकर्स, मान लीजिए कोई बड़े लोग हैं उसी उसी मतलब उस रोड पे जो हॉकर हैं उसमें से दो तीन लोग चले गए कि भैया हमारे राइट की बात हो रही है तो हमारी बात तो सुनोगे ही ना, ये कहने की बात है। तो उनकी बात, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कहने की बात है, अगर उनके लिए कोई रूल बन रहा है तो। अब एक मार्केट का सीन बताया गया है जो कुछ खास नहीं है, बस ये है कि व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन। अब ये जो है ये गए हैं एक मार्केट में जहां पर शॉप्स अभी खुल रही हैं, ठीक है। ये एक उसी शॉप का पूरा सीन बता रहे हैं कि स्वीट सेलिंग है, टॉयज बेच रहे हैं, फुटवेयर बेच रहे हैं, ठीक है, बर्तन बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहे हैं। माई कजन, इनके जो कजन है, हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास इनके कजन को जाना है। वी वर देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। तो ये कहने के बाद ये कि इनके डेंटिस्ट के पास भीड़ थी, भीड़ होने से पहले ये पहले ही पहुंच गया तो इनके पास इनका नंबर जल्दी आ गया डेंटिस्ट के पास। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड, ठीक है। इनके जो डेंटिस्ट को बुलाया गया, इनके जो पेशेंट थे, इनके जो दोस्त थी, उनको डेंटिस्ट के पास बुलाया गया कि भैया आ जाइए अंदर, आपका नंबर है, डेंटिस्ट साहब आपका देखेंगे, डॉक्टर साहब। द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर, asked her to come back following days to get a कैविटी इन हर टूथ फिल्ड, ठीक है। तो उनके दांत में कुछ कैविटी है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इनको फिर बुलाया गया। तो ये एक छोटी सी मतलब एक एनेक्डोट है जहां पर ये बताया जा रहा है कि मार्केट में सीन कैसा होता है शहरों में, ठीक है। अब देखिए हरप्रीत और वंदना की यहाँ पर एक स्टोरी है। माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप, ठीक है। ये कह रही हैं हरप्रीत या वंदना, इन दोनों में से कोई कह रहे हैं कि मेरे फादर और मेरी अंकल जो है वो एक शॉप में काम करते हैं, छोटी शॉप में। अब फेस्टिवल टाइम है, सैटरडे को माई जो मेरी मदर है वो भी हेल्प करती हैं उस शॉप में। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। और हरप्रीत कहते हैं या कहती हैं कि मैं भी उस शॉप में उनकी अपने माता पिता की, अंकल की मदद करती हूँ, ठीक है। We opened this showroom some years ago. I am a dress designer. Our business has changed. These days people prefer to buy ready-made clothes rather than। अब क्या है कि इनका एक कपड़े का शॉप है, ठीक है, ड्रेस डिजाइनर है ये। तो द ट्रेंड, अभी कह रही है कि अब ट्रेंड बदल गया है। पहले लोग अनस्टिच कपड़ों को स्टिच करवा करके सिलते थे, लेकिन अब पहनते थे, लेकिन अब रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। द ट्रेंड दीज डेज इज ऑफ रेडीमेड गारमेंट। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, ठीक है। मतलब लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि डमीज होते हैं दुकानों के बाहर, क्लोथ के दुकानों के बाहर, कि भैया आप इसको देखिए, समझिए, आप अट्रैक्ट होइए, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ये बता रही है कि हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग सामान खरीदते हैं, मुंबई से खरीदते हैं, अहमदाबाद से खरीदते हैं कुछ सामान तो ये फॉरेन कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक दुकान का विवरण हो गया कि एक दुकान में कैसे सारी चीजें हैं। मान एक कपड़े की दुकान है तो उसमें क्या सीन है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शॉप प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं, इनको एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है सिनेमा थिएटर में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल में, अपनी दुकान को चलाने के लिए, ठीक है। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी आर। अब ये कह रही है कि अभी जिस बिल्डिंग में इनकी दुकान है वो रेंटेड बिल्डिंग है, और ये लोग प्लान कर रहे हैं कि बाद में अपनी एक नई बिल्डिंग, अपनी एक नई दुकान खरीद लेंगे खुद की, ठीक है। तो इस तरीके से हरप्रीत और वंदना, देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट ऑफ सिटी। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है, कंट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे यहां पर हम लोग ने वेंडर्स की बात की, ठीक है, ऐसे ऐसे बेचारे लोगों की बात की, बच्चों की बात की, ठीक है। उसी जगह पर दूसरा सीन देखिए, उसी शहर में जो लोग, कुछ लोग हैं जो थोड़े वेल टू डू हैं, जिनकी खुद की दुकानें हैं, जो इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये कॉन्ट्रास्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक शहर में देखो कैसे कैसे लोगों की एक लेवल पर डाइवर्सिटी है, खासतौर से फाइनेंशियल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी है, ठीक है। These shops may be small or large, they sell different things. Most business person
मैनेज देयर ओन शॉप बिजनेस, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट दे डू एम्प्लॉय। अब ऐसे जिन मान लीजिए किसी की कपड़े की दुकान है, तो वो उनको किसी ने एम्प्लॉय नहीं किया है, लेकिन वो कुछ लोगों को अपने दुकान में एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दुकानों को, कुछ परमानेंट शॉप्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लाइसेंस लेना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच, अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड भी करता है कि आपको किस दिन अपनी दुकान खुली रखनी है, कब बंद रखनी है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि भैया आज इस जगह की मार्केट ट्यूसडे को बंद रहती है, वेंसडे को बंद रहती है, मंडे को बंद रहती है, इस तरीके की चीजें। इस किस तरीके से सिस्टम चलता है शहरों में, यहां पर पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया की यहां पर एक बात करी गई कि ये बताया गया कि आई वांटेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन माई ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। अब इनको जो है, इनको जरी का काम करवाना है अपने किसी एक ड्रेस में, तो ये किसी फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में जाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए, जो निर्मला है इनकी नेबर, हरप्रीत की या फिर जो ये वंदना की, किसी एक की, तो ये उनके साथ जा रहे हैं उनकी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जाने के लिए बस में जाना पड़ रहा है, तो बस जो है बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है। यहाँ पर बताया ना, माई कजन गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुड नॉट बी स्क्वैश्ड, आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल। तो उनको ये लग रहा है कि भैया इतनी ज्यादा जो खचाखच भरी हुई बस है, उसमें कैसे लोग हर दिन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन अ रेलिंग। हर शहर का ये सीन होता है कि लोग जो है क्रॉसिंग में वेट कर रहे हैं, बस स्टॉप की रेलिंग पे बैठ के वेट कर रहे हैं। दे सीम टू बी वेटिंग ऑन समवन फॉर समवन। some groups had people on scooters standing and talking with them। तो इस तरीके का एक पूरा सीन है। अब वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए हैं, तो इन्होंने बताया अपनी कजन को कि ये जो लोग खड़े हुए हैं ये लेबर चौक है। इस जगह को कहते हैं लेबर चौक। लेबर चौक हर शहर में होता है। अगर आपको कोई अपने डे टू डे वर्क कराना है, कोई अपने घर पे कोई काम कराना है, सामान एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, या कोई भी मान लीजिए आपको घर में अपनी पेंटिंग करानी है, किसी भी तरीके का रिपेयर काम कराना है, तो आप लेबर चौक जा करके लेबर को पकड़ के ला सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको लेबर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये बताती है, जब हमने एंटर किया फैक्ट्री में तो हमें स्मॉल वर्कशॉप्स मिली। दे सीम टू बी एंडलेस रो ऑफ देम, मतलब बहुत सारी ऐसे जैसे इस तरह के वर्कर्स काम कर रहे थे वहां पर, ठीक है। वी लोकेटेड निर्मला, इनको जिनके पास जाना था उस वर्कशॉप में अपने अपने क्लॉथ में जरी का काम कराने के लिए, तो ये उनके पास पहुंच गए। निर्मला वर्क एज अ टेलर इन अ एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, ठीक है। निर्मला जो है वो टेलर की तरह काम करती हैं। ये जो फैक्ट्री है वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लोथ, गर्मी के कपड़े बनाती हैं, और ये फॉरेन कंट्रीज में ये कपड़े जो बनाते हैं ये लोग मिलकर के, वो कंपनी जिसमें ये काम करते हैं वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन इनका वेजेस बहुत ही कम है, 280 रुपए पर डे, और एक्स्ट्रा 100 रुपए मिलते हैं अगर थोड़ा आप लेट काम कर रहे हैं। उसमें भी अगर आपने छुट्टी कर दी तो आपके और पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर निर्मला कंडीशन बताई जा रही है। मोस्ट वर्कर लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज नोन एज कैजुअल बेसिस, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड देम। अब ये क्या है कि कैजुअल वर्कर्स हैं। कैजुअल वर्कर का मतलब ये है कि भैया जैसे मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री का सेठ हूं, ठीक है। अभी मेरे पास ज्यादा ऑर्डर आ गया है, मुझे ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए, ज्यादा वर्कर्स चाहिए, तो मैंने बहुत सारे वर्कर्स को हायर कर लिया कि आप आओ मेरे फैक्ट्री में काम करो। अब जब वो जो इनको ऑर्डर मिला है वो कंप्लीट हो गया, तो अब आप जा सकते हो। अब हमको आपका कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं बन पा रही है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है अगले बंदे के पास। मतलब आपका जब यूज था तो आपने किया, वरना फिर आपने उसको वापस भेज दिया। तो ये निर्मला की स्टोरी है, जो कि एक मतलब इनकी हार्ड लाइफ है, एक बहुत मेहनत से करके पैसा कमा रही हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अब दूसरी जगह उसी शहर के अंदर एक ऑफिस है, ठीक है, जहां पर माई आंटी एंड सुधा वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर। इनकी आंटी और सुधा जो है वो मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती हैं। शी हैज आस्क्ड हर टू रीच हर ऑफिस बाय 5:30, ठीक है, PM। वी थॉट वी हैड गेट लेट, सो we took our auto rickshaw that managed to get us there just in time। her office was in the area surrounded by tall buildings। तो ये सब बता रही है कि उनका ऑफिस जहाँ था वहाँ
बिल्डिंग्स बड़ी थी, कार पार्क थे, ठीक है, बसेस लगी हुई थी रो में। इनकी जो आंटी हैं वो मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है, एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। वो सुपरवाइज करती हैं, ठीक है, 50 सेल्स पर्सन को सुपरवाइज करती हैं कि भैया आप हमको बताओ कि कितनी सेल हुई कितनी नहीं हुई। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इन 6 रीजन। इन्होंने शहर को 6 भागों में डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है, कि भैया आप जो 50 लोग हो अलग अलग एरिया में जाओगे शहर के और मार्केटिंग करोगे हमारे बिस्किट की जो हमारी कंपनी बनाती है। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी। ये जो है ये रेगुलर सैलरी पाती हैं, परमानेंट एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। इनका मतलब कहने का यहाँ मतलब है कि ये जो आंटी हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, इनके पास एक परमानेंट जॉब है, ठीक है, यहाँ पर परमानेंट जॉब है। इनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर मान लो कि काम नहीं रहा तो ये इनका घर कैसे चलेगा। इनके साथ ये समस्या नहीं है, कहने का ये समझाने का ये मतलब है। तो ओवरऑल ये चैप्टर में बताने की कोशिश करी गई कि शहरों में जिंदगी, खासतौर से बड़े शहरों में जिंदगियां कैसी होती हैं। अलग अलग लेवल के लोग हैं, अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशंस के लोग हैं और अलग अलग सिक्योरिटीज हैं सबके पास, और बहुत सारे लोग अनसिक्योर हैं। तो आज हम अपना एक पीवाईक्यू भी करेंगे। 1998 का पीवाईक्यू है, बहुत ही सिंपल वन लाइनर पीवाईक्यू है। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है राजस्थान। 1998 का ये क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें करते रहने चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस में बने रहें। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, लेकिन जब हम उसको एग्जाम टाइम करने जाते हैं या एग्जाम सेंटर एग्जाम हॉल में करते हैं तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने रहें, इसी तरीके से हम पूरी सीरीज को कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।